अगर आज आप भेड़ की तरह परमेश्वर के पास डिपेंड रहे, अपने चरवाहे के पास डिपेंड रहे, याद रखना परमेश्वर आज रात कहता है एक भी भली वस्तु की घटी नहीं होने दूंगा चर्च। कह रहा नहीं होने दूंगा चर्च, नहीं होने देगा आपका चरवाहा। कह रहा आपका चरवाहा कह रहा एक भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। लेकिन कुछ लोग डिपेंड नहीं है परमेश्वर पर, वो अपनी रक्षा खुद ही करते फिरते हैं। देख तो देखे माँ की गाल, बता दूंगा उसको भी। देख तो देखे बहन की गाल, अभी नाप दूंगा। देख तो देखे मेरी सास मुझे कुछ कहे तो देखे मैं उसकी चोटी फाड़ दूंगी। मेरी बहू मुझे कुछ कहे तो देखे मैं नाप दूंगी, डंडा चक देंगी, हुणे पजा देंगी, कर दो। आप समझ रहे हैं? आप अपने आप कोशिश कर रहे हैं, आप मत करें, परमेश्वर को कोशिश करने दें। हालेलुया। भेड़ जो होती है वो परमेश्वर पर भरोसा रखती है, वो कहती है मैं नहीं, मेरी ओर से परमेश्वर बोलेगा। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं चर्च? कह रहा पादरी हो, आजकल पादरी पादरी बोलते रहते हैं स्टेज पर, डन 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 डन। हम भी बोल पड़े थे एक दिन, लेकिन हम भी सीखते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? विश्वासी भी बोल पड़े थे एक दिन। मैं कह रहा हूं आज लड़ते हैं लोग आपस में और चर्च में जाते हैं और एक भेड़ का शिकार हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं आप एक भेड़ सही है, एक भेड़ जंगली भेड़ बैठी है आपके बीच में। देखो कौन सी है वो, ध्यान से देखो, उसकी तरफ देखो, ध्यान से देखो, जल्दी करो, ध्यान से देखो जंगली भेड़ कौन सी है जो आपको गुमराह कर रही है। तू क्या कर रही है चर्च में आने के लिए? क्या बना तेरा? क्यों है इस चरवाहे के पीछे? क्यों है तू यहाँ आती है? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ऐसे विचार बोलने वाले लोग आपके बीच में जंगली भेड़े हैं। कह रहा अगर आप उनसे सावधान नहीं हैं तो कहता है आपका आत्मिक जीवन खराब हो जाएगा। आपको आत्मिक जीवन अपना संभाल कर चलना है। परमेश्वर का आत्मा आज रात कहता है कि जो दुखी हैं, समस्या में है, कैसी भी हालत में, बस आपको फैसला लेना है। परमेश्वर मैं जिस हाल में भी हूं, मैं समझ गया हूं आज का प्रचार, मैं आज से अपना ताकत नहीं लगाऊंगा, अपना जोर नहीं लगाऊंगा, अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा। परमेश्वर मैं सीधा दौड़ कर तेरे चरणों में आ जाऊंगा, जिस हाल में भी होऊंगा आ जाऊंगा, आ जाऊंगा, जिद नहीं करूंगा, आ जाऊंगा। परमेश्वर मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, हेलो मैं आ रहा हूं। आपको कहना है परमेश्वर को मैं आ रहा हूं। आप जब कहेंगे मैं आ रहा हूं, परमेश्वर आपको गले लगाएगा, मेरा खोया हुआ बेटा वापिस आ गया है। आमीन। आया मेरे पुत्र, मैं तुझे गले लगाऊं। कहता जब उड़ाऊं पुत्र वापिस आया, उसने कहा जाओ। कह रहा बकरा काटो। क्या काटो? भेड़ नहीं कहा उसने कहा बकरा काटो। आप समझ रहे हैं? भेड़ नहीं कटेगी, बकरे कटेंगे, बकरे। सुन, आपके शत्रु कटेंगे, शत्रु। आपकी मुसीबतें कटेंगी, आपकी समस्याएं कटेंगी। और कह रहा लाओ सोने की अंगूठी पहना दो। और उसका भाई पता क्या देख रहा था? जेलस कर रहा था, जंगली भेड़ कहीं का। कहता ये क्या? कहता इसने तेरा सारा पैसा गवा दिया, सारी प्रॉपर्टी बर्बाद कर दी, और तू ये क्या कर रहा है? कहता है इसको थप्पड़ मारने के बजाय गले लगा रहा है, सोने की अंगूठी पका रहा है। कहता है कि ए मेरी भेड़े मेरी आवाज पहचान चुकी है। हालेलुया। कह रहा मेरा खोया हुआ बेटा आ गया है। आज पवित्र आत्मा स्वर्ग में यही इशारा कर रहा है, ऊपर खड़ा है जब प्रचार सुन रहा है, और वो कह रहा है कि कौन कौन है यहाँ पर मेरी भेड़, कौन कौन है मेरा विश्वासी जो आज कह रहा मन फिराव कर रहा है, मन फिराव कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, जिस हाल में भी है, बीमारी में है, कर्जे में, शराब पीता है, गुंडा है, बदमाश है, बस वो कह रहा है परमेश्वर में जिस हाल में भी मैं आ रहा हूं, 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 आ रहा हूं तेरे पास, आज ही आऊंगा, आज ही। परमेश्वर कहेगा जा, आज ही मैं तुझे सोने की अंगूठी पहनाऊंगा, आज ही मैं तुझे गले लगाऊंगा, आज ही मैं तेरी विश पूरी करूंगा, आज जो मांगेगा मिलेगा। कह रहा है यहोवा कह रहा है कि एक भी भली वस्तु की घटी नहीं होने दूंगा। जब तक जिएगा एक भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। अगर आप इसी हाल में वापस दौड़ आए। लेकिन कुछ लोग यहां पर हैं, मैं अपनी बहू को कल माफ करूंगी। यहां पर कुछ लोग हैं, मैं इस लड़की से फ्रेंडशिप कल छोड़ूंगा। यहां पर कुछ लोग हैं, मैं शराब कल छोड़ूंगा। दो औरत पति पत्नी मेरे पास हरियाणा से आए, बहुत गोरे चिट्टे, पर उनके होठ देखे मैंने, काले बिल्कुल सड़े हुए तवे जैसे। मैंने कहा यार पत्नी तो छुपा सकती थी, पति का क्या हाल है, ये कैसे है? मैंने कहा भाई साहब ये होठ आपके कैसे हैं? कहते हम बहुत बीड़ी पीते हैं। मैंने कहा बीड़ी? मैंने कहा बैप्टिज्म ले लिया आपने? 10 साल हो गए बैप्टिज्म ले रखा। मैंने कहा अच्छा, मैं डर गया। मैंने कहा ले ये कौन सी जंगली भेड़ आ गई है मेरे पास। कह रहा है कि 10 साल हो गए ले रखा। मैंने कहा प्रार्थना करनी आती है? अरे 10 साल हो गए प्रार्थना करनी आती है। बाइबल पढ़नी आती है? कहती बाइबल पढ़नी आती है, 10 साल हो गए। चर्च आते हो? करे एक भी दिन नागा नहीं करी तेरी चर्च। मैंने कहा पहले कहाँ जाती थी? पहले करनाल जाती थी, 2 महीने से आड़ा आ रही। मैंने कहा अच्छा
मैंने कहा बीड़ी क्यों नहीं छूट रही? कह रही बस ये ही नहीं छूट रही मेरे पास, औरत बीड़ी बीड़ी बीड़ी, कह रही ये नहीं छूट रही। पिछले संडे की बात है। मैंने कहा भाई, मैंने कहा बहन कोशिश तो कर। कहती कोशिश क्या करें जब छूट ही नहीं रही। मैंने कहा भेड़ बनकर आओ यीशु के पास, अपनी ताकत मत लगाओ, कहो बैठो यहां पर, कहो परमेश्वर, करे जो काम मुझसे नहीं हो सकता, डॉक्टर से नहीं हो सकता, वकील से नहीं हो सकता, परमेश्वर तुझसे तो होगा, तू तो परमेश्वर है, तू मुझे पाक शाक कर सकता है, मेरे पापों से मुझे छुड़ा सकता है, पवित्र आत्मा मुझे बीमारियों से मुझे छुड़ा सकता है, मुझे आजाद कर सकता है। पवित्र आत्मा कह रहा मैं छुड़ाने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। एक आदमी था, एक बाबा था, और कहने लगा अगर भगवान आज आप नीचे आ गए तो ठीक है, नहीं तो मैं ऊपर आ रहा। उसने कहा, स्वर्गदूत आया, उसने कहा क्या बात? उसने देखा कहीं सीढ़ी तो नहीं फेंक दी परमेश्वर ने ऊपर से। उसने कहा आप नहीं आओगे, लो। कहता मैं अपनी टांग ऐसे करके और पेड़ के साथ हाथ बांध के ऐसे खड़ा हो गया। आपने देखा कभी ऐसे? ऐसे खड़ा हो गया और जी खड़ा रहा, खड़ा रहा, खड़ा रहा, खड़ा रहा। 1 साल हो गया पूरा, हाथ बंधे हुए खड़ा रहा, खड़ा रहा, खड़ा रहा, और नाम जपता रहा, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नहीं तो मैं आ रहा, मैं आ रहा, मैं आ रहा। और जी 1 साल के बाद क्या हुआ? लोगों ने देखा क्या हुआ उसके, तो 1 साल के बाद खड़े खड़े एक पैर जो था जिस पर खड़ा था इतना मोटा हो गया, हाथ लकड़ी की तरह सूख गए। लकड़ वाले की आरी लेके आए, ऊपर से काटा, हाथ काटा, लेकिन उसके हाथ आज भी ऐसे ही हैं। उसकी फोटो खींच कर रखा हुआ है। हालेलुया। हाथ आज भी ऐसे ही हैं, ऊपर ही है। कहते क्या हुआ? कहता भगवान तो आया नहीं, मैं तो वहीं फंस गया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता वो शांति ढूंढने जा रहा है। आप अपनी ताकत नहीं लगा सकते, आप अपनी ताकत से परमेश्वर को नहीं ढूंढ सकते। कहता है कि आप, कहता है यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर को ढूंढ सकते हैं आज। आमीन। कहता आज आप वो शांति पाएंगे। चर्च कह रहा यहोवा आपका चरवाहा जब बनेगा जब आपके अंदर भेड़ की चाल होगी। समझ रहे कि नहीं? भेड़ अपने आप को साफ नहीं करती, अपने आप को बड़ा नहीं बनाती, लेकिन एक विश्वासी रोज बोलता रहता मैं बड़ा हूं, बड़ा हूं, बड़ा हूं, बड़ा पाप, बड़ा पाप, बड़ा पाप। अब गंदा पाप, हट गंदा पापा। कहता है अब मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, बहुत बड़ा आदमी हूं, बड़ा आदमी हूं, बड़ा आदमी हूं। कहता है भेड़ अपने नाम को नहीं करती है। हालेलुया। भेड़ अपने आप को साफ नहीं करती, भेड़ अपनी रक्षा खुद नहीं करती, भेड़ परमेश्वर पर भरोसा रखती है। यशायाह 37:14 में हिजकिय्याह नाम का एक राजा था। जब वो सूरियों ने उसको घेर लिया, कुछ सैनिकों ने उसे घेर लिया, उसको एक चिट्ठी लिख कर दिया, उसको कहा ये ले। कह रहे चिट्ठी, इसके 37:14 में देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे। इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर। क्या करता है ये आदमी? जब इसको पता लगता है मेरे दुश्मनों ने मुझे घेर लिया, हो सकता है आपको किसी कर्जे ने, बीमारी ने घेर लिया हो, आपको किसी समस्या ने घेर लिया हो, आपको किसी डॉक्टर की रिपोर्ट ने घेर लिया हो, आपके विचारों ने आपको घेर लिया हो, आप फंस गए हो किसी स्थान पर, लेकिन आपका कोई काम ना बन रहा हो और आपका शत्रु आपको डरा रहा हो, कोई कोर्ट केस कर दिया हो, हमला कर दिया यहाँ पर हिजकिय्याह के ऊपर, लेकिन हिजकिय्याह को चिट्ठी लिखकर भेजा आज रात तुझे हम मारेंगे, और हमला कर दिया। और उसी समय क्या हुआ? फिर उसी समय इस पत्री को हिजकिय्याह के दूतों के बड़ा कर हाथ से लेकर पढ़ा, तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया। बोलो हालेलुया। क्या किया? हो सकता था हिजकिय्याह जाकर अपनी तलवार निकालता और बोलता चलो मारेंगे इनको, लेकिन वो जानता था मैं भेड़ हूं। भेड़ अपनी रक्षा खुद नहीं करती। हालेलुया। वो एक सच्ची भेड़ थी यीशु मसीह की, वो सच्ची भेड़ था। एक चरवाहा समझता है इस बात को कि उसकी भेड़ जो उसको पुकारती है उसकी रक्षा करना उसकी ड्यूटी है। और यहां पर हिजकिय्याह ने जाकर गया, अपनी चिट्ठी जो शत्रुओं की चिट्ठी थी वो लाकर अपने प्रेयर रूम में रख दी, और उसी समय स्वर्गदूत निकला। जब तक उसकी प्रार्थना खत्म नहीं हुई तब तक करा उसके खत्म होने से पहले 1,25,000 करा शत्रु ढेर कर दिए, मार दिए। मैं कह रहा हूं अगर आज आप टेंशन में हैं, अगर आज आप बीमारी में हैं, कहता अगर आप यीशु की भेड़ है तो कहता कि आप कह रहा मुकाबला ना करें किसी से, आप बीमारियों को अपनी ताकत ना दिखाएं, आप चंगे होने के लिए ना जाएं, आप साफ होने के लिए ना जाएं, कोई आपकी बुराई कर रहा है, आपकी नामधराई कर रहा है, आप ना जाएं उसके पास। कहता आप ना जाएं उसका पीछा करने के लिए। कहता आप अपनी रिपोर्टों को बीमारी की यहां पर वेदी पर लेकर आएं, अपने प्रेयर रूम में लेकर आएं, आप अपनी टेंशन को यहां लेकर आएं। कहता प्रेयर रूम में लेकर आएं, परमेश्वर उठेगा, आज रात उठेगा और आपकी 1,25,000 समस्या खत्म करेगा। खत्म करेगा, खत्म कैसी भी होगी खत्म होगी, डिस्फ्यूज हो जाएंगी। मैं कह रहा हूं सारी की सारी प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगी। फिनिश। आमीन। आमीन बोलने वालों की फिनिश। आमीन। हिजकिय्याह को कहा,
हिजकिया को पता है, हिजकिया जंगली भेड़ नहीं है। हिजकिया को मालूम है राजा है, वो मार सकता है, उसके पास भी सैनिक हैं। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे योद्धा यहाँ पर बैठे हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास गाड़ी है, आप पैसे से अपनी प्रॉब्लम ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन कई प्रॉब्लम ऐसी है जहाँ आपका पैसा काम नहीं आता। याद रखना, कहता है कि जब आप चिट्ठी लिखकर परमेश्वर के भवन में रखेंगे, अपनी रिपोर्ट को लाकर परमेश्वर के भवन में रखेंगे, ये आदत पाल लेंगे। परमेश्वर ऐसी भेड़ों का चरवाहा बनना चाहता है, बाकी भेड़ों को वो काटना, कट 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 करना चाहता है। अगर आप सच्ची भेड़ हैं तो आज से फैसला लो, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज से मैं हिजकिया की तरह, पिता परमेश्वर कोई भी दुख होगा, बीमारी होगी, कर्जा होगा, समस्या होगा, मैं परमेश्वर इंसान के पास नहीं, मैं समझ गया तू गधे घोड़ों को चराने नहीं आया, तो इंसानों को चराने के लिए आया है, तो इंसानों की प्रार्थना सुनने के लिए आया है। परमेश्वर मैं प्रेयर रूम में आऊंगा, मैं जिस हाल में भी होऊंगा मैं तेरे प्रेयर रूम में आऊंगा और जिसे मैं तुझे प्रेयर रिक्वेस्ट दूंगा, मैं भरोसा करता हूं तुम हिजकिया की प्रॉब्लम खत्म कर सकता है, मेरी प्रॉब्लम भी खत्म करेगा आज रात। आमीन बोलने वालों की प्रॉब्लम खत्म हो जाए आज रात, आपका फ्यूचर खुलने पाए। मैं एक प्रार्थना स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, अपने हाथों को उठाओ और बोलो मेरे साथ, हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आज के बाद। देखो, हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वह हमें हरी हरी चराइयों में बैठाएगा, वह हमें सुखदाई झल के झरने के पास ले जाएगा, सब कुछ वह हमारे लिए करेगा, धर्म के मार्ग में चलाएगा, धर्म के मार्ग में चलाएगा। बड़ा कर दे इसको। और दुख मुसीबतों में करा के दुख मुसीबत आए तो भी हमें डर नहीं लगेगा, क्योंकि यहोवा हमारे साथ होगा। उसके पास एक मोटा डंडा होगा, बड़ा कर इसको, उसके पास एक मोटा डंडा है जिससे वह हमको हमारे दुश्मनों से बचाएगा। वह एक पतली छड़ी है, उससे वह हमको उस समय मारेगा जब रास्ते पर जाएंगे, ताकि हम भटक ना जाएं और ठीक रास्ते पर चलें। सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज तैयार करेगा, दुश्मन देखता ही रहेगा और हम हंसते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, अभिषेक को पाते रहेंगे। चर्च आमीन बोलने वाले आमीन। कह रहा है जो सच्ची भेड़ है, कहता है वो समझ गई है, कहता है भेड़ के अंदर एक क्वालिटी है, वो खामोश रहती है। हालेलुया। कितनी भेड़ें हैं यहाँ पर? औरतों में बताओ कितनी औरतें भेड़ें हैं यहाँ पर जो यहोवा की भेड़ बनना चाहती है, लेकिन भेड़ खामोश रहती है। भेड़ क्या रहती है? खामोश। लेकिन औरतें कभी खामोश नहीं रह सकती। सारे बोलो हालेलुया। अगर मोहल्ले में उसको कोई बात पता लग जाए तो उसकी बात को घुमा देगी पूरे मोहल्ले में, ओ परली गली तक बता देगी कि नहीं, खामोश नहीं रह सकती। कहता है कि आपके अंदर एक जीभ है, कहता है जो आपको खामोश नहीं रहने देती। इसलिए बाइबल बोलती है आप अपनी जीभ पर जब कंट्रोल करते हैं, कहता है यही जीभ है जो आप पर कलंक लगाती है। बोलो हालेलुया। ये जीभ गाली देती है। एक जीभ ने गाली दिया और एक आदमी के शरीर की पिटाई हो गया, सारे शरीर का नुकसान हो गया। नहीं, जीभ तो गाली देकर चली गई, लेकिन पिटा कौन? जीभ को बोला गाली तूने दी, हाथ कहता मैं पिटा, जीभ कहती मैं इन दांतों के बीच में सुरक्षित हूं, सुरक्षित। कहती है पता है आदमी ब्रुश नहीं करते जितना औरतें ब्रुश करती हैं, उनको पता है सुबह जुबान भी चलानी है। सही में आदमी लोग कम ब्रुश करेंगे, औरतें ज्यादा करेंगे, उनको पता है हमारे दांत दिखते हैं। आपको बिलीव करना है। बाइबल कहती है कि पतरस की किताब में लिखा, वहां पर पहला पतरस में 3 अध्याय में कहता है आपकी जीभ आपके ऊपर कलंक लगाती है। जो जीभ अपने वश में कर लेगा, कहता है कि वो बहुत सारी सुरक्षा को अपने ऊपर ले लेगा, लेकिन ये कंट्रोल नहीं होता। पवित्र आत्मा कह रहा, कहता है कि जो खामोश रहना सीख जाएगा, जो असली भेड़ है, कहते हैं वो दुख आए, बीमारी आए, चुगली आए, अपने पति को बोलती रहती है देखना देखना वो फलाना आदमी देख कार ले आया, देखना उसने घर बना लिया, देखना तू कुछ नहीं कर रहा, देख वो रोज अंडे के छिलके फेंक कर चाहता है चंद्राम हमारे घर के बाहर, डंडा उठा दे। लेकिन चंद्राम डंडा उठाएगा और कहेगा नहीं आज छोड़ूंगा नहीं मैं तेरे को हमारे घर के बाहर। क्योंकि पहले कौन? चंद्राम सुन रहा मेरी बात? अरे चंद्राम हाथ उठा। हाँ कह रहे कि आज मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने सीखा ये, आदमी को कम गुस्सा आता है, औरत को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। नहीं, कई बार मतलब पांचों के लिए बराबर नहीं होती। औरत कहेगी देखो फलाने पड़ोसी ने केले का छिलका फेंक दिया, रोज फेंकता है ये। आदमी हमेशा एक बार जरूर पता कहेगा अरे क्या हो गया भगवान, फेंकने देना। कहेगा कोई बात नहीं।
अगले दिन फिर बोलेगी, करी वो देख आज अंडे के छिलके फेंक दिए, आज देख मुर्गी की हड्डी आ गई, आज तो हड्डी हो गई है। अच्छा ले ठहर जा, पड़ा धड़ाम सिर फाड़ के आ जाएगा आदमी, और बाद में औरत कहेगी फाड़ा तो तू नहीं। अपने आप साफ जीव है, वो जीव सुरक्षित रहती है बीच में। आपको सीखना है। आप यीशु के बारे में है लिखा, यहोवा कहता है कि तुम्हारे चारों ओर स्वर्गदूतों का बड़ा लगा दिया गया है। आज हालेलुया। आप किस हाल में भी हो, आपकी जीभ आपसे कंट्रोल में ना हो, आपका पैसा आपके कंट्रोल में ना हो, कर आपकी आंख आपके कंट्रोल में ना हो, आपके हाथ आपके विचार आपके कंट्रोल में ना हो, कर आप बस जिस हाल में भी हो यीशु के पास आओ और कहो प्रभु मैं तेरा भेड़ बनना चाहता हूं, सच्चा भेड़ बनना चाहता हूं, मैं ईमानदार भेड़ बनना चाहती हूं, मैं पवित्रता से चलना चाहती हूं। यीशु मैं नहीं सुधर सकता, तू मुझे सुधार सकता है। हालेलुया। परमेश्वर कहेगा खामोश होकर मेरे पास आ जाओ। मैं कह रहा हूं अगर भेड़ की तरह चलेंगे, आज रात पवित्र आत्मा कहता है कि हिजकिय्याह भेड़ की तरह चला। जब भी उसको मुसीबतें आई कहता है उसने कहता है परमेश्वर के सामने रखा। लेकिन आज जंगली भेड़ों वाला जीवन मत जियो। परमेश्वर आपकी कई बार बड़े बड़े बिजनेस इसलिए रोक देता है, कई बार बड़ी बड़ी चीजें इसलिए रोक देता है। कहता है आप कह रहा भेड़िए बन जाते हैं। कहता है कि वो देखो उसने मेरे ऊपर वार किया, हम भी करेंगे। परमेश्वर का आत्मा कहता है जब आप शांत रहते हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में स्टोरी बदलेगा। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अभी बहुत सारी भेड़ें यहां पर जो आज फैसला ले रही हैं, कल के बाद पवित्र आत्मा का 21 दिन के अंदर कह रहा हूं उनकी स्टोरी चेंज होगी यीशु मसीह के नाम में। उनका समर्पण कहता है कि पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है, कहता है कि आज के बाद कहता है जिन लोगों ने कह रहा ये फैसला लिया दाऊद की तरह, दाऊद ने जिस रात फैसला लिया परमेश्वर मैं तेरी भेड़ बनकर जीऊंगा। दाऊद जंग लड़ने जाता था लेकिन बिना प्रार्थना के नहीं जाता था। अगर आज से आप प्रार्थना का फैसला ले रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुम्हारे मोहल्ले में दुश्मनों के सामने मेज बिछाऊंगा, जिन्होंने बुराई की है उसके सामने मेज बिछाऊंगा। मेज हेलो अपनी फोल्डिंग लेना और मोहल्ले में बिछा लेना। कल कितने लोग बिछाएंगे? मोहल्ले में बिछा लेना, अपनी खाट लेना और गली में बिछा लेना, जो लोग तुम्हें ईसाई बोलते हैं, और उस पर बैठकर 2 लड्डू खाना ऐसे करके हा हा। बेशक वो डंडे मारे तुम्हें लेकिन तुम कहना मैं यहोवा का भेड़ हूं, मैं यहोवा की भेड़ हूं। कह रहा कि उसके शत्रुओं के सामने परमेश्वर मेरी बेच बिछाएगा, मैं आनंद के साथ खाऊंगा। चर्च आमीन, आनंद के साथ खाऊंगा क्योंकि आज रात के बाद कुछ ऐसा होने वाला आपके साथ। आमीन। यहोवा मेरा चरवाहा है। आप बीमारी में हैं, कर्जे में हैं, समस्या में हैं, तो बस आपको हाथ उठाकर कहना है, आपको हाथ उठाकर कहना है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। बहुत विचार आए, मत डरो। परमेश्वर सिर्फ 100 बार यही कह रहा बाइबल के अंदर, मत डर मत डर, या बन। बड़े को कह रहा है, छोटे को कह रहा है, पैसे वाले को कह रहा है, राजा को कह रहा है, गरीब को कह रहा है मत डर। कहता है मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। कह रहा है आप जब ऐसा चलेंगे कि पीछे गडरिया चल रहा है, डंडा लेकर चल रहा है, चरवाट चल रहा है, तो आपको घटी नहीं होगी। बोलो हालेलुया। आपकी समझ में आया कि नहीं? चर्च मैं ये नहीं कह रहा हूं कल तुम डंडे ले आओ अगले संडे। आपको कह रहा है कि आपके पीछे एक चरवाहा चल रहा है। आप बिलीव करना, अगर आज आप मुसीबत में हैं, दुख में हैं, परेशानी में हैं। एक आदमी ने कहा देखो देखो आपकी बुराई कर रहा है। मैंने कहा चिंता न कर, मेरे पीछे यहोवा है, मेरा चरवाहा चल रहा है। हालेलुया हालेलुया। मैंने कहा चिंता न कर, परमेश्वर मुंह बंद करना जानता है। आप कहेंगे कि देखो मेरे ऊपर बीमारी आ गई, समस्या आ गई है, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा है। हालेलुया। मैं वैसे गवाही देना नहीं चाहता था पर दे देता हूं। कहां गए सारे पुलिस वाले? भाग गए, एक भी नहीं यहां पे। सुनो आपको बता रहा हूं कि प्रभु के आत्मा ने चमत्कार किया मेरे साथ। एक दिन मैं कुछ संडे पहले मैं चर्च आ रहा था और एकदम मेरे को पेट में पथरी का दर्द उठा। मुझे पता नहीं कौन सा दर्द होता, आज तक नहीं पता। और उसी समय मैंने कहा ये क्या हो गया, और मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। जैसे ही मैं हॉस्पिटल गया, वो हॉस्पिटल वाले मुझे जानते थे और वहाँ पर जो बेड पर लेटे हुए थे, जितने आदमी वहाँ पर लेटे हुए थे, ये भाई मेरे साथ था हॉस्पिटल में। और इसी समय जब वो सुबह सुबह मुझे 6 बजे लेके, मैंने कहा जल्दी जल्दी टीका लगवा के फिर चलते हैं डॉक्टर के से, टीका लगवा के चलते हैं, पता नहीं क्या हो गया एकदम से। और इसी समय उसने जैसे ही मैं अंदर घुसा, बेड पे से लोग खड़े हो गए, बीमार खड़े हो गए। हालेलुया। करेक्ट, आप विश्वास नहीं करोगे, वहां पर लाइन लगी हुई थी। उसने उसको बताया, उसने उसको बताया, सारे खड़े होके मेरे पैर छू रहे हैं, प्रार्थना कर दो। मेरे पैर छू रहे हैं, वो मेरी पैंट खींच रहे हैं, मेरी कमीज खींच रहे हैं। मैंने कहा मैं अंदर कह रहा हूं, मैंने कहा चाची इनको समझा, इसको बता मैं क्यों आया हूं। और
वो उसी संडे वो कहते हम तो आपके चर्च में आ रहे थे, मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया, हम दुआ कर रहे थे, पापा प्रोफेट बजिंदर से हमारी बात कराओ। मैंने कहा अच्छा तेरा भला हो जा, तेरी वजह से मैं यहाँ आ गया। आप उसकी प्रार्थना में दम देखो, समझ रहे कि नहीं। और डॉक्टर को चेक करा, डॉक्टर कहता आपको कुछ है ही नहीं, कहता है मुझे लगता है आपको पथरी है। सुनो, फिर उसने ऊपर से आइडिया दे दिया पथरी है। मैंने कहा परमेश्वर ये पथरी का श्राप खत्म होना चाहिए, पथरी पुथरी नहीं होनी चाहिए तेरे दास को। और क्या हुआ कि मैं वहां पर गया और उसने मुझे कहा चलो जाओ जाओ, 5 मिनट के बाद मैं ठीक हो गया। मैंने कहा यार ये क्या इन्हीं के लिए आया था क्या? और वो सारे ठीक हो गए। और अगले संडे वो यहाँ बैठे थे, यहाँ पर कैमरे के पास। मैं अगले उस संडे प्रचार करने उधर गया ही नहीं मैं इधर ही रहा। मैंने कहा कहीं पॉल ही ना खोल दे। हाँ, मैं इधर गया ही नहीं, इधर बैठे थे। वो आदमी सुन रहे होंगे, बॉम्बे से आए थे और नहीं बेंगलोर से आए थे। और वो लेकिन मैंने देखा वो आदमी बिल्कुल सुरक्षित। मैंने कहा ले अपने आप तो ठीक ठाक बैठा। मैंने कहा मुझे दुआ करके वहां बुला लिया, एक नहीं 10 लोग वहां पर आ रहे, प्रार्थना करा रहे। मैंने कहा भाई मेरा इतने दर्द उठ रहा, तुम्हें कैसे बताऊं? क्या नहीं, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है। और मैंने 3 दिन का फास्टिंग रखा था। पहला फास्टिंग रखा, मैं वहां से चला, मैंने रास्ते पर इनको कहा गाड़ी रोको, मेरे पेट में दर्द हो गया। मैंने जैसे ही पानी पिया, मैंने कहा परमेश्वर मैं तेरा दास हूं, मैं उपवास में हूं और ये मेरे को दर्द नहीं चाहिए। और मैं घर गया, बाथरूम में से पथरी पड़ाक करके बाहर निकल गई। हालेलुया, बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं यहोवा मेरा चरवाहा है। आमीन। आपकी समझ में आया? कब पता लगा? 10 दिन पहले। और 10 दिन के अंदर चमत्कार हो रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूं अद्भुत चमत्कार होगा आज रात आपकी लाइफ में। यस, आज रात आपकी लाइफ में चमत्कार होगा। चर्च कहता है कई बार परमेश्वर आपको मुसीबतें, प्रॉब्लम इसलिए देता है कि ताकि आप किसी का चरवाहा बने, आप किसी को सुसमाचार सुनाने वाले बने, आप वहां तक पहुंचे जहां तक कोई नहीं गया। कह रहा भेड़ नखरे करती है सुसमाचार सुनाने के लिए, भेड़ जाने के लिए नखरे करती है, कहती मैं दूर नहीं जाऊंगी, मैं भेड़ हूं। पास्टर दूर नहीं जाते। पाकिस्तान जाता कोई? जा रहा इंग्लैंड, अमेरिका, जा रहा कनाडा, कीनिया, साउथ अफ्रीका, चाहे मैं भी हूं। लेकिन क्या है, पाकिस्तान गया हो कोई? नहीं जाते, पता है ना। कहता है ऐसी जगह जाओ ना, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि वो उसकी सामर्थ आएगी तो पूरी पृथ्वी की छोर तक जाएंगे। समझ में आया कि नहीं चर्च? आज अपने हाथों को उठाओ आज। और इसी समय जिसको शांति चाहिए वो लाठी की ओर देखेगा। आज किसकी ओर देखेगा? कहो कि पवित्र आत्मा तेरी लाठी और तेरे सोटे से मुझे शांति मिलती है। इसका मतलब जो लोग कहते हैं परमेश्वर मेरी लाइफ में दुख ना आए, जो कहते हैं मैं मुझे कभी बुखार ना आए, उसके घर में शांति भी नहीं आएगी। याद रखना, अगर आपके घर में कोई दुख है तो आपके घर में शांति भी डबल होकर आने वाली यीशु के नाम पे। मत घबराओ, बस मत घबराओ, मत टेंशन में जाओ। कह रहा मत चिंता बनाओ अपनी। कहता है आपको चिंता नहीं करना, परमेश्वर है, यहोवा है, यहोवा चरवाहा है। डॉक्टर मुझे भी कह रहा था ऑपरेशन कर देते हैं, जल्दी आ जाओ। प्रचार खत्म करके मुझे 3 फोन आए, कहते जल्दी आ जाओ, आपका ऑपरेशन, बेड तैयार है, आपका ऑपरेशन करेंगे। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, एक बड़ा डॉक्टर है वो और मेरा दोस्त है। कहता है आप जल्दी आओ, आपको बहुत पूरी दुनिया में प्रचार करने जाना है। मैंने कितनी फीस है? कहते 1.5 लाख। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है, ओके आ रहा हूँ। और इतनी देर में आज मैं कहा 10 दिन के अंदर ही मिराइकल हो गया। मिराइकल परमेश्वर है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैंने आज सीखा है कि तू शांति देने वाला परमेश्वर है, तू मेरा चरवाहा है। कोई घटी होगी, कोई प्रॉब्लम हो, समस्या में हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं अंगीकार करता रहूंगा यहोवा मेरा चरवाहा है। बोलो यहोवा मेरा चरवाहा है। मुझे किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। मैं डरूंगा नहीं, मैं तराई में होकर चलूंगा, मैं कैसे भी चलूंगा, मैं किसी भी हाल में चलूंगा, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि यहोवा डंडा लेकर मेरे पीछे खड़ा है, मेरे शत्रुओं को काटने के लिए। वो मेरी रक्षा करने के लिए तैयार है, जितने लोग डरे हुए हैं, जो ब्लैक मैजिक से डरे हुए हैं, मैं इसी समय ब्लैक मैजिक को काट देता हूं आपके पर से, यीशु के नाम में फ्री करता हूं, यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाओ, यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, जितने लोग आज इस समय परमेश्वर अपने घर में भटक गए हैं, सेवकाई में जो भटक गए अपने परिवार में, पवित्र आत्मा में उनके लिए मेरे पिता परमेश्वर उन्हें भटकने से बचा आज रात यीशु मसीह के नाम में। उनकी जिंदगियों में एक फिर से नई शांति को प्रदान कर दे परमेश्वर। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, इनके घर में पवित्र आत्मा आज से सच में तूने सिखाया कि जब तक एक विश्वासी भेड़ का जीवन ना जिए, भेड़ की तरह स्वभाव न रखे, पिता परमेश्वर वो तरक्की नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा आज से ये खामोश रहने वाले हो जाए, ये अपना भरोसा
तुझ पर रखने वाले हो जाएं कि मेरा पिता मुझे साफ कर सकता है, मेरा पिता मुझे चंगा कर सकता है, मेरा पिता मेरी भली वस्तु को दूर कर मेरी भली वस्तु को पूरा कर सकता है, मेरे अंदर जो कमी है घटी है दूर कर सकता है। परमेश्वर आज जिन्होंने सच में समर्पण कर दिया है, इनकी लाइफ में इनकी स्टोरी चेंज, टोटल चेंज हो जाए। मैं भविष्यवाणी करता हूं आपके लिए, टोटल चेंज होगी इस साल के अंदर। आपका फ्यूचर खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। आप जितने दुहाई देंगे आज के बाद हिजकिय्याह की तरह, परमेश्वर का आत्मा उनके बड़े बड़े अद्भुत टेस्टमनी बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी उन लोगों के लिए जिन्होंने फैसला ले लिया आज कि पवित्र आत्मा, मैं आज जिस हाल में भी हूँ, पवित्र आत्मा मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। और इसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा, मैं इस समय पवित्र आत्मा की हाथ उठाकर कहता हूँ, मेरे प्रभु जितनों ने आज तुझे अपना चरवाहा मान लिया है, जितनों ने तुझे अपना चरवाहा मान लिया है, तू अपनी भेड़ों को चरा। परमेश्वर इनकी प्रॉब्लम को दूर कर, इनकी बीमारियों को दूर कर, इनके बिजनेस को डबल कर दे आज से, कमाने वाले हाथ दे दे आज इन्हें यीशु के नाम में। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं तू एक बड़ा चमत्कार कर रहा है इनके साथ। मैं देख रहा हूं बड़ा चमत्कार हो रहा है आज यीशु के नाम में। आपके ऊपर से वो गरीबी जा रही है, आपके ऊपर से वो कर्जा जा रहा है। मैं देख रहा हूं वो गूंगेपन की आत्मा जा रही है, मैं देख रहा हूं वो कोर्ट कचहरियों के शराब जा रहे हैं, मैं देख रहा हूं आपके घर में से वो झगड़ा कलेश खत्म हो रहा है। मैं देख रहा हूं आपकी परिस्थितियां बदल रही हैं आज रात। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, कोई काना एक आंख से आपकी आंख खुल रही है आज। आप चंगे हो रहे हैं आज रात, आप आशीष में डबल हो रहे हैं आज रात। आपके ऊपर अनुग्रह पर अनुग्रह हो रहा चर्च। याद रखना, जो आपका सम्मान नहीं करते वो सम्मान करेंगे इस साल में। जिन्होंने आपको ठुकराया, आपकी बेइज्जती की है, वो लोग आपका आदर करेंगे इस साल में। आमीन। वो लोग आदर करेंगे। आपको जिसने कहा तू कुछ नहीं कर सकता, तू अपने मोहल्ले में बहुत बड़ा आदमी बनकर आएगा। आमीन। ये भविष्यवाणी है, तू बहुत बड़ी औरत बनकर आएगी। आमीन। बहुत बड़ा काम बनकर आएगा। मैं किसी बहन को देख रहा हूं, उसकी शादी होगी है परिवार में, कह रहा है लेकिन उसका अपमान है। पवित्र आत्मा कह रहा है, तू मुझे ऑनलाइन सुन रही है, पवित्र आत्मा कह रहा है एक बहुत बड़ी जॉब के साथ आ रही है, बहुत बड़ी प्रोग्रेस के साथ आ रही है। एक लड़का मुझे देख रहा है, कह रहा है कोई काम नहीं बन रहा, आप सफल हो रहे हैं साल के अंदर यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है एक बुजुर्ग यहाँ बैठा है, उसके बच्चे उसे छोड़कर चले गए हैं, वो रो रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है एक स्वर्गदूत आज रात तेरे आंसू को पूछ कर जाएगा, आजाद करेगा। एक बहन है जो अपने पति की चिंता कर रही है, पवित्र आत्मा कह रहा है जिसने अगर तूने आज यहोवा को अपना चरवाहा मान लिया है, एक भी भली वस्तु की चिंता तुझे नहीं होगी आज के बाद। यीशु तेरा चरवाहा है, यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन। सब लोग एक छलांग लगाकर बैठ जाओ। मेरा यीशु जो मेरे साथ गए, माइक ले बैठ जाओ नीचे, सिट डाउन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।